बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फ्रेंड्स? उम्मीद है सब ठीक होंगे और सब अपने अपने कामों में बिज़ी होंगे। आप सबको मेरे गार्डनिस्टा चैनल पर खुशामदीद। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने पुराने जो मेरे ख़राब हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं ना गमले, उनके मिट्टी को गोडी कर रही हूँ और इनमें आज मैं लगाऊंगी कुछ समर्स फ्लावर्स के कुछ पनीरियाँ। तो जो आपके ख़राब हो चुके हैं सर्दियों में, जो बिल्कुल भी अभी काम नहीं आ रहे आपके गमले या मिट्टी आपकी, तो आप उनको गोडी करके अच्छी तरह उनको कंपोस्ट वगैरह डाल के आप रेडी कर लें अपने गर्मियों के फ्लावर्स के लिए। बेशक वो थोड़े दिनों के लिए होते हैं, लेकिन आपके गार्डन को एक खूबसूरत सी लुक देकर ही जाते हैं। तो बहुत प्यारे लगते हैं गर्मियों के फ्लावर्स में। सबसे पहले एक फ्लावर पिटूनिया का होता है, उसके बाद फिर ये होता है डॉग फ्लावर। तो मैं कुछ पनीरियाँ लेकर आई थी जो कि मैंने नर्सरी से ली थी। इस बार मैंने सीड्स कम लगाए हैं। तो ये देखें, ये डॉग फ्लावर की पनीरियाँ हैं। तो इनको मैंने सबको निकाल के पानी में रख लिया, पहले मिट्टी में से निकाल के पानी में मैंने इनको रख लिया, इनकी जड़ों को, ताकि हवा ना लगे। तो अब मैं ये अपनी मिट्टी में इसको लगाऊंगी। इसको मैंने गोडी कर लिया अच्छी तरह से। मैंने इसके अंदर कुछ कंपोस्ट भी डाली है थोड़ी सी, और कुछ मैं ऊपर से भी डालूंगी इनके अंदर। तो इनको मैंने रेडी कर लिया। पहले तो मैं ऐसे ही ये लगाने लगी थी, फिर मैंने सोचा आप लोग के साथ मैं ये शेयर कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को भी कुछ मालूमात मिल सके। तो देखें, ये जो पनीरियाँ होती है ना समर के फ्लावर्स की, ये बनी बनाई बहुत सस्ती मिलती है आजकल। तो हर नर्सरी पे आराम से मिल जाते हैं। 50 का एक पॉट आपको मिलता है और उसके अंदर कोई 8-10 लगे होते हैं इनके ना, तो प्लांट। तो ये लेके आप अपने गार्डन में, जो कि आपके गार्डन में ऐसे गमले हों जिनके अंदर सिर्फ एक ही कुछ ऐसी स्टिक लगी हो, यानी कोई ऐसे प्लांट हो जिनके अंदर बहुत ज़्यादा नीचे गुंजाइश हो, मिट्टी खाली हो, तो उनमें भी आप लगा सकते हैं ताकि आपके गार्डन में खूबसूरत सी जब फूल निकले तो लुक आए बहुत प्यारी सी। तो ये तो मेरा एक प्लांट था, बिल्कुल उसका जो चाहे बड़े बड़े पत्तों वाला एक प्लांट होता है, तो ये वो वाला था, लेकिन वो ख़त्म हो चुका है अभी बिल्कुल। तो हो सकता है कि इसके अंदर मैंने इसकी रहने दी है रूट्स कुछ, तो हो सकता है कि वो निकल आए गर्मियों में, लेकिन मैंने इसके अंदर ये लगा दिए ताकि फ़िलहाल तो इसकी खूबसूरती निकल आए इस मिट्टी की। तो देखिए, मैंने इसके अंदर 4 लगा दिए इसके अंदर। और ये जो इसकी पनीरियाँ काफ़ी छोटी नहीं है, बड़ी हैं। तो इंशाल्लाह ये 15-20 दिन के अंदर ही इनके अंदर फूल आ जाएंगे, और मैं ये वीडियो 15-20 दिन के बाद ही अपलोड करूँगी। आप लोग को इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊँगी जब इसके अंदर फूल आ जाएंगे तब। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आप अगर ख़ुद लगाते हैं बीज, तो आप लोगों को बहुत टाइम का वेट करना पड़ता है। पहले वो ग्रो होते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं, फिर आप उनको ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप 50 में जो सीड्स लाने हैं आपने, 50 में आप अपने घर में पनीरियाँ ले आएँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक गमला है, इसमें भी एक छोटा सा मेरा फाइकस का प्लांट लगा हुआ है, बहुत ही छोटा सा है, यानी कि इतनी एक ही स्टेम लगी हुई है, तो बाकी सारा गमला खाली है। तो मैं इसमें ही अभी और लगा दूँगी। और ये देखें, जो ये फाइकस का गमला प्लांट लगा हुआ है, इसकी भी अभी हालत बिल्कुल ऐसी है, सर्दियों में ख़त्म हुआ है। तो गर्मियों में इसको मैं निकालूंगी नहीं, गर्मियों में ये भी खुद ब खुद ग्रो हो जाएगा। और ये जो मैं पनीरियाँ लगा रही हूँ, इनको भी फूल लग जाएंगे, तो इससे ये गमला और भी खूबसूरत हो जाएगा। तो देखिए, अभी कितना छोटा सा इस पर फाइकस लगा हुआ है, गमला काफ़ी बड़ा है इसका। तो 3-4 मैंने सोचा कि प्लांट में इसमें भी लगा देती हूँ। गर्मियों में आपके जो समर फ्लावर्स होते हैं ना, बेशक थोड़े दिनों के होते हैं, लेकिन वो आपके गार्डन को लुक बहुत प्यारी सी देते हैं। इसी तरह सर्दियों में जो गेंदे के फ्लावर होते हैं, वो भी आपके गार्डन को बहुत प्यारी सी लुक देते हैं। तो आप जितने हो सके सीजनल फ्लावर ज़रूर लगाया करें। और मेरा आपको मशवरा है कि सीड्स लगाने से बेहतर है सीड्स भी लगाएं, बेशक आप, कोई मसला नहीं है। मैं भी लगाती हूँ, मैं ट्राई करती रहती हूँ, एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, उससे भी और अच्छा एक फीलिंग होती है। और फिर जब वो ग्रो होते हैं, उनमें से छोटे छोटे से प्लांट निकलते हैं, तो उनको देख के बहुत ही अलग सी खुशी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर ऊपर से कंपोस्ट भी डाल दी है थोड़ी सी, और मैंने काफ़ी गहरी जगह रखी है पानी के लिए भी, ताकि हम लोग जब पानी दें तो ये कंपोस्ट वगैरह बाहर ना आए। तो जब भी आप मिट्टी डालें तो थोड़ी सी गुंजाइश ऊपर रखें, ताकि गमले में जब आप पानी डालें तो आपकी कोई भी आप खाद या कोई चीज़ ऐसी डालें तो वो पानी से बाहर ना आए। तो मैंने इनको अच्छी तरह से पानी दे दिया है। इंशाल्लाह इसकी मैं आपको अपडेट भी दिखाऊंगी जब इसके ऊपर फ्लावर्स आएंगे। तो इंशाल्लाह मैं वीडियो तभी अपलोड करूंगी जब मैं आपको इनका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको भी मैंने अच्छी तरह से एक बार पानी दे दिया है। तो अब पानी देने के बाद भी इनको ख्याल रखना है इनका कि इनको हम बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी, क्योंकि अभी ये इनकी नई इसमें जड़ें निकलेंगी तो ये एकदम से फिर ये मुरझा भी जाते हैं। खैर, मगर मैंने जिस तरीके से इनको लगाया है, इसमें काफ़ी चांस नहीं है बिल्कुल भी कि ये मुरझा सकें।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये है इनका रिज़ल्ट तकरीबन 20 दिन बाद का, जो कि मैंने ये डॉग फ्लावर की पनीरियाँ लगाई थी। तो अब मेरा जो ये फाइकस का प्लांट है, देखें ये भी घना और बुशी सा बड़ा हो गया है। और अब इस पर जो मैंने डॉग फ्लावर लगाए थे, ये भी देखें इनके अंदर फ्लावर आना शुरू हो गए हैं। और माशाल्लाह से काफ़ी ये बड़ा और घने इनके अंदर फ्लावर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसमें ये देखिए कलियाँ भी आई हुई हैं। और ये अभी इंशाल्लाह पूरा पॉट भर जाएगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जितने भी मैंने इसके अंदर प्लांट लगाए थे डॉग फ्लावर के, वो भी लग गए हैं। ये देखें सारी कलियां आ रही हैं और इसी के अंदर ये मिक्स हो गया है। ये वाला फाइकस के अंदर ही ये वाले सारे फ्लावर भी मिक्स हो जाएंगे, तो बड़ा ही प्यारा सा एक खूबसूरत सा लुक देगा ये वाला गमला। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी के अंदर मैंने लगा दी थी, मुझे गमले की भी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसके अंदर काफ़ी गुंजाइश थी। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसको फ्लावर को डॉग फ्लावर क्यों कहते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी शक्ल देखें। ये देखें जैसे एक डॉग अपना फेस मुंह खोल रहा होता है, बिल्कुल उसी तरह का देखें इसका एक लुक आती है। बिल्कुल ये बिल्कुल ही डॉगी जैसा इसका एक टेक्सचर होता है इस फ्लावर का। ये देखें, तो ये देखें, ये जब इसको प्रेस करते हैं हम साइड से, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कोई डॉगी अपना मुंह खोल रहा है। तो देखें इसी वजह से इसका नाम डॉग फ्लावर है। हालांकि मैं बचपन से ये फ्लावर देखती आ रही हूँ और मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही इसे डॉग फ्लावर कहती हूँ, मगर जब मैंने सर्च की तो इसका ओरिजिनल नाम ही डॉग फ्लावर था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरे हैं जो मैंने दूसरे गमले में लगाए थे। इसमें भी काफ़ी कलर्स आ गए हैं और ये भी माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं। तो ये वाले भी फ्लावर काफ़ी कलर्स में आए हैं और सारे ही माशाल्लाह ग्रो हो गए हैं। तो गर्मियों के खूबसूरत फ्लावर्स आप भी अपने घर में ज़रूर लगाएं, लगी लगाई पनीरियाँ लेकर आया करें। तो ये देखिए डॉगी, ये भी मुँह खोल रहा है और इसकी शक्ल तो बिल्कुल ही डॉगी जैसी है। तो मैंने अपने लगाए थे ये फ्लावर, तो सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूं। तो आप लोग भी इस तरह के खूबसूरत प्लांट लाएं, लेकिन अपने लगे लगाए लेके आएँ तो ज़्यादा खुशी होती है उसकी भी। और इनके लिए वेट नहीं करना पड़ता, ये जल्दी से आपके घर गार्डन में खूबसूरत सी एक लुक देना शुरू कर देते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप भी लगाएं अपने गार्डन में खूबसूरत से प्लांट, अच्छे से प्लांट लेकर आएँ और लगे लगाएं, पनीरियाँ लेकर आएँ और खूबसूरत सी लुक देने के लिए अपने गार्डन में लगाएं। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें और मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।